नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान रक्षित को बताता है कि वो फाइट के लिए इसलिए मान गया क्योंकि उसे वो स्टोन चाहिए। आहान का कॉन्फिडेंस देखकर रक्षित भी चुप हो जाता है। फाइट वाले दिन आहान और रक्षित सुबह जल्दी सरोवर मैनर पहुंच जाते हैं। वहां आहान विनीत सभरवाल से मिलता है। जब दोनों बेट्स रख देते हैं तब फाइट शुरू हो जाती है। दोनों के मूवमेंट्स बहुत स्पीड में थे, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आता। अचानक से आहान की चोट पर अनबियरेबल पेन शुरू हो जाता है। आहान इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और सुखदेव से सवाल किया, क्या आपने मुझे पॉइजन किया है? सुखदेव ने स्मर्क किया और कहा, हा, तुम मुझ पर बिना किसी सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते हो। सबूत लाओ फिर इल्जाम लगाओ। आहान जानता था कि यह सब पॉइजन की वजह से ही हो रहा है। अगर पॉइजन नहीं होता तो इतनी सी चोट की वजह से उसे इतना पेन नहीं हो सकता था। आहान का थ्रेशहोल्ड बहुत अच्छा था। आहान को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां उसके शरीर पर चल रही थी और उसे काट रही थी। उसके हर मसल में दर्द हो रहा था। आहान ने मन में सोचा, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे इस दर्द का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। वो अपना लेफ्ट हैंड यूज नहीं कर सकता था क्योंकि अगर करता तो उसके हाथ से जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। अगर एक बार जहर उसके दिल में पहुंच गया तो फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस वक्त आहान की सिचुएशन बहुत खराब थी। वो सिर्फ अपने पैर और राइट आर्म यूज कर सकता था। वो लगातार सुखदेव के अटैक्स को डॉज कर रहा था। आहान अपने दिल में जानता था कि वो यह ज्यादा देर नहीं कर पाएगा। उसे इस पॉइजन का इलाज करना बहुत जरूरी था। आहान इस वक्त बहुत क्रूशियल सिचुएशन में था, पर फिर भी उसने अपने मुंह से अपने रोब का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे अपने हाथ पर बांधने लगा। वो जहर को अपनी बॉडी में फैलने से रोकना चाहता था। सुखदेव का हर मूव पहले वाले से ज्यादा खतरनाक था। आहान उन्हें डॉज करते हुए लगातार कपड़ा बांधने की कोशिश कर रहा था। फॉर्चुनेटली बहुत स्ट्रगल के बाद आहान ने कपड़ा बांध लिया था। अब जहर उसकी बॉडी में नहीं फैलेगा, पर साथ ही आहान जानता था कि उसे फाइट जल्दी खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जब सुखदेव ने देखा कि इतने फियर्स अटैक्स के बीच में भी आहान ने जहर को अपनी बॉडी में फैलने से रोक लिया है, तब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। पहले उसे लगा कि वो आहान को पॉइजन की मदद से आसानी से हरा देगा, पर अब उसे लग रहा था कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अब सुखदेव ने अपने आप को ब्रेस किया और टाइगर फिस्ट और लेग टेक्निक से आहान को मारने की कोशिश की। सुखदेव का पावर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उसका हर एक मूव पहले वाले से 2 गुना ज्यादा स्ट्रांग था। अभी की सिचुएशन के हिसाब से आहान डिसएडवांटेज में था। ऑडियंस में बैठे रक्षित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, पर वो जानता था कि कुछ गलत है। रक्षित अपनी जगह से उठकर आहान की मदद करने जाना चाहता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। शुरू से ही 2 लोग उसके पास खड़े थे और उसे घूर रहे थे। सुखदेव ने आहान को मारने का प्लान पहले ही बना लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आहान को किसी ट्रैप में फंसाया है। वो आज आहान को मारना चाहता था। आहान और रक्षित दोनों बहुत बेचैन थे और साथ ही दोनों लाचार भी थे। आहान अपने आप को ब्रेस नहीं कर पा रहा था, वही रक्षित आहान की मदद करने आगे नहीं जा पा रहा था। आहान को अपना लेफ्ट आर्म फील होना बंद हो गया था। जहर उसके पूरे हाथ में फैल चुका था। अब आहान ने अपने आप को काम किया और फिर वो आगे प्रोसीड कैसे करेगा, उसके बारे में सोचा। आहान सुखदेव के पीछे हुआ और अपना क्यूआई स्टेबल किया। इसके बाद वो अटैक करने के लिए तैयार हुआ और जोर से चिल्लाया, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं जो करूंगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। सुखदेव आहान की यह बात सुनकर हैरान था। उसे लग रहा था कि पॉइजन आहान के दिमाग में चढ़ गया है। वो इतने दिसद्वान तेज में था, फिर भी उसे मारने की बात कर रहा था। सुखदेव ने सार्कास्टिकली स्माइल किया और कहा, तुम मुझे अपने किलिंग मूव्स दिखाओ, मैं भी देखता हूँ। जैसे ही सुखदेव अपना फाइनल मूव करके यह फाइट खत्म करना चाहता था, वैसे ही उसने आहान में चेंजेस होते हुए देखे। आहान की आंखें लाल हो गई थी और उसका गोरा चेहरा भी लाल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से अभी खून टपकेगा। आहान को इस तरह देखकर सुखदेव के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने घबराते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पास ईविल आर्ट्स कैसे हो सकती है?
सुखदेव जहां था वहीं रुक गया। आहान को ऐसे देखकर उसमें एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई थी। अब आहान सुखदेव की तरफ आ रहा था। उसने उससे कहा, क्या हुआ? तुम तो मुझे मारना चाहते थे ना, आओ मारो। आहान का क्यूआई सर्ज हो चुका था और वो अपना दर्द भी भूल चुका था। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ सुखदेव को हराना चल रहा था। वो जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रहा था और बोल रहा था का आओ मारो, वैसे वैसे सुखदेव एक एक कदम पीछे ले रहा था। एक पॉइंट पर आकर सुखदेव भी रुक गया। अब वो और रिट्रीट नहीं कर सकता था, नहीं तो इतने लोगों के सामने उसकी इज्जत चली जाएगी। उसने सोचा कि आहान के पास तो एक ही हाथ है, इसलिए वो उस पर अटैक करेगा तो आहान शायद कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ही सुखदेव आहान की तरफ अपना डेडली पंच चार्ज किया, आहान ने अपने राइट हैंड से उसे पकड़ लिया और फिर उसके हाथ को कपड़े की तरह निचोड़ने लगा। आहान लगातार सुखदेव के हाथ को ट्विस्ट कर रहा था। मैंने तुमसे कहा था न, अब मैं जो करूंगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द होता क्या है। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा मैं तुम्हें, बल्कि तरपा तरपा कर मारूंगा, आहान ने गुस्से में कहा। सुखदेव को इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द में चिल्ला रहे थे। उसके हाथ आहान ने बुरी तरह से मोड़ दिया। जब आहान को हड्डी क्रैक होने की कुछ आवाज आई तब उसने उस हाथ को जाने दिया। सुखदेव का हाथ बेजान हो गया था। वो अब बस उसके शरीर था, वो हिस्सा था और वहां था तो सही पर किसी काम का नहीं था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें ईविल आर्ट्स। सुखदेव की हालत इतनी खराब थी कि वो अपनी बात भी ढंग से बोल नहीं पा रहा था। आहान ऐसा ही दूसरे हाथ के साथ करना चाहता था। जैसे ही उसने सुखदेव का दूसरा हाथ पकड़ा, किसी ने उसकी तरफ स्वॉर्ड फेंकी। आहान ने स्वॉर्ड को आते हुए देखा और वो पीछे हो गया, जिसकी वजह से उसके हाथ से सुखदेव भी चला गया। सुखदेव का हाथ बुरी तरह से डैमेज हो चुका था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा था। आहान से अब कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो दूर खड़े विनीत को देखने लगा। वो जानता था कि यह स्वॉर्ड विनीत ने ही फेंकी थी। विनीत का चेहरा बिल्कुल शांत था। आहान को जब सुखदेव के पाइजन दिया था तब उसे इतना गुस्सा नहीं आया था जितना विनीत के बीच में टांग अड़ाने पर आया था। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम्हें भी मुझसे लड़ना है क्या? आहान ने गुस्से में कहा। स्वॉर्ड आहान के पीछे वाली दीवार पर अटकी हुई थी। अब विनीत धीरे धीरे चलकर आहान के पास आ रहा था। उसने आहान से कहा, माय डियर मार्शल आर्ट्स फ्रेंड, अगर फाइट के बिना काम हो सकता है तो हमें वो ही करना चाहिए। ज्यादा फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। आहान इस वक्त इतने गुस्से में था कि वो विनीत को एब्यूज करने लग गया। आहान को सुखदेव और विनीत दोनों से धोखा मिला था। आहान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था पर धोखा नहीं। अगर तुम्हें यही करना था तो पहले क्यों नहीं बोले? डरपोक की तरह पीछे से वार क्यों किया? आहान ने कहा। विनीत ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराने लगा। उसके पास स्वॉर्ड नहीं थी पर उसकी पावर भी किसी से नहीं थी। वो आहान के पास आया और उस पर अटैक करने लगा। उनके बीच में कुछ ही देर में 100 से ज्यादा एक्सचेंजेस हो गए थे। विनीत के कुछ मूव्स बहुत हार्ड थे तो कुछ मूव्स बहुत सॉफ्ट थे। वो आहान के पीक पर पहुंच चुके क्यूआई को नीचे लाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। पर आहान की पावर्स अनबीटेबल थी। आहान ने विनीत को यह एहसास दिला दिया था कि वो उसे नहीं हरा सकता था। स्वॉर्ड के बिना विनीत डिसएडवांटेज में था, इसलिए वो अब स्वॉर्ड लेना चाहता था। वो जैसे ही स्वॉर्ड की तरफ भागा, आहान भी उसकी तरफ भागा। ऐसा नहीं था कि आहान उसे स्वॉर्ड के साथ हरा नहीं सकता था, पर आहान बस उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था। आहान थोड़ा सा चूक गया और स्वॉर्ड विनीत के हाथ में आ गई। विनीत जोर से हंसने लगा और उसने कहा, अब दिखता हूं मैं तुम्हें। इस वक्त आहान की जो कंडीशन थी उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। आहान ने कॉन्फिडेंटली कहा, देखते हैं। इसके बाद विनीत ने आहान पर अटैक करना शुरू किया। आहान विनीत को बिना किसी वेपन भी बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था। मुझे लगा कि तुम अच्छे इंसान हो और दोस्त बनाने लायक हो, पर तुम तो सांप निकले। अच्छा हुआ तुमने अपनी असलियत पहले ही दिखा दी। आहान ने कहा, अब जो भी है यही है। विनीत ने कहा, पहले मैं तुमसे इसलिए लड़ रहा था क्योंकि तुमने यह फाइट इनिशिएट की थी, पर अब मैं तुमसे इसलिए लड़ना चाहता हूं क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। तुम्हें हराकर ही मुझे चैन मिलेगा। आहान ने कहा,
इतना कहने के साथ ही आहान ने विनीत के हाथ को किक किया और सोर्ड विनीत के हाथ से छूट गई। आहान हवा में उछला और उसने वो सोर्ड पकड़ ली। मैं दिखता हूँ सोर्ड तकनीक किसे कहते हैं, आहान ने कहा। इसके बाद आहान ने अपने सोर्ड स्किल्स दिखाने शुरू किए। वो बहुत एलिगेंटली और ग्रेसफुली सोर्ड के साथ विनीत पर अटैक कर रहा था। उसका हर एक मूवमेंट देखने लायक था। हर कदम के साथ आहान एक नया मूव कर रहा था। देखते ही देखते विनीत एक दीवार के पास आकर रुक गया। अब वो बच नहीं सकता था। वो जानता था कि वह उसके बहुत पास है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी आहान ने तलवार को विनीत हाम में घुसा दिया। उसकी आर्म निकलने लगा और वो दर्द में चिल्लाने लगा। उसने विनीत को हरा दिया था। अब वो सुखदेव को मारना चाहता था। वो सुखदेव के पास गया और जैसे ही उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, मैनेजर जोर से चिल्लाया, रुक जाओ। मैनेजर बहुत घबराया हुआ था। वो मार्शल आर्ट्स नहीं जानता था, इसलिए अब तक कुछ नहीं कर पाया था, पर अब वो अपने मास्टर को मरते हुए नहीं देख सकता था। मैनेजर की बात सुनकर आहान रुक गया। उसने गुस्से में कहा, क्या है? हमसे गलती हो गई है। हम लालची हो गए थे, इसलिए हमने यह सब किया। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, प्लीज छोड़ दो। मैनेजर ने कहा, अच्छा, तुम्हारे मास्टर ने जो किया वो सही था। उन्होंने मुझे धोखा दिया और तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आहान ने कहा, हम अपनी गलती मानते हैं। हमसे गलती हुई है। आप सर की जान बख्श दीजिए, उसके बदले में आप जो मांगेंगे हम देने के लिए तैयार है। आप सर को छोड़ दीजिए, मैनेजर ने कहा। क्या आहान एक बार फिर मैनेजर की इस बात पर यकीन करेगा और सुखदेव को छोड़ देगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।